नमस्कार दोस्तों, livehindustan.com में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा पांडे और मेरे साथ हैं यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के कंसल्टेंट और चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्जुन खन्ना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मौसम में आए बदलाव के साथ स्वाइन फ्लू फिर से दस्तक दे चुका है। राजस्थान, पंजाब समेत दिल्ली एनसीआर में भी स्वाइन फ्लू के काफी मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद इसके डॉक्टर्स का कहना है कि अगर समय रहते स्वाइन फ्लू के लक्षणों की पहचान कर ली जाए और ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाए तो इसकी गंभीर स्थिति से निपटा जा सकता है। सामान्य फ्लू की तरह ही स्वाइन फ्लू में भी नाक से पानी आना, बार बार छींक आना, कफ, गले में खराश और शरीर में दर्द आदि की शिकायत रहती है। इसकी स्थिति में ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है और इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे डॉक्टर अर्जुन खन्ना से। मेरा पहला सवाल यही है कि ये बीमारी क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। मेनली इसमें क्या, कैसे आपको मरीज को पता चलता है कि क्या उसको ये हो रहा है, या इसके अलावा इसमें ये स्थिति कब गंभीर होती जाती है? अनुराधा, स्वाइन फ्लू एक बहुत कॉमन बीमारी है और स्वाइन फ्लू बाकी सब फ्लूज की तरह है। फ्लू का मतलब होता है वायरल इन्फेक्शन, तो एक वायरस से होता है इन्फेक्शन। ये वायरस हवा में होता है और हवा के थ्रू ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है। और स्वाइन फ्लू एक नॉर्मल फ्लू की तरह है। फ्लू जिसको हम खांसी, जुकाम, सीजन चेंज होने पे अक्सर आपको जो आपने देखा होगा नज़ला लग जाता है, बुखार आता है, छींकें आती हैं, तो ये उनसे कुछ अलग नहीं है। बस उस एक वायरस का, एक स्पेसिफिक इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसका नाम है स्वाइन फ्लू। और स्वाइन फ्लू बाकी वायरस से थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि स्वाइन फ्लू कई बार कुछ केसेस में कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ज्यादातर पेशेंट्स में, 90% से ज्यादा पेशेंट्स में ये एक सिंपल से नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार की तरह आता है और चला जाता है। लेकिन अगर आप हाई रिस्क पे हैं, यानी कि अगर आप बहुत छोटे बच्चे हैं, आपकी एज बहुत ज्यादा है, खास करके प्रेग्नेंट लेडीज और वैसे लोग जिनको डायबिटीज है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, या पहले से किसी बीमारी का इलाज उनका चल रहा है, लोग स्टेरॉइड्स पे हैं, किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, कोई कैंसर से ग्रसित हैं, तो इन लोगों में स्वाइन फ्लू कॉम्प्लिकेट हो सकता है। और कॉम्प्लिकेट होके स्वाइन फ्लू निमोनिया के रूप में है, जिसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ARDS कहते हैं, उसमें कॉम्प्लिकेट कर सकता है। और इन पेशेंट्स में फिर प्रॉब्लम होती है, इनकी सांस बहुत ज़्यादा फूलेगी, इनको गंदा सीवियर निमोनिया होगा और उसकी वजह से ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, जिसके लिए कई बार हमें पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे भी लेना पड़ता है। और वेंटिलेटर पे लेने के बावजूद भी कई बार ऐसे पेशेंट्स सर्वाइव नहीं करते और तो ये बहुत सीरियस हो सकता है। बुखार से इसको आप किस तरीके से, नॉर्मल फ्लू से आप इसे किस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, ज़्यादातर पेशेंट्स में तो हमें इससे डिफरेंशिएट करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर आप एक कम्युनिटी में स्वाइन फ्लू लेके आपको ये सिंपल वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो देयर आर हाई चांसेस, ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आएगा और एक नॉर्मल खांसी, जुकाम, बुखार की तरह चला जाएगा। लेकिन अगर आपको कभी भी लगे कि खांसी, जुकाम, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, आपकी सांस ज़्यादा फूल रही है, आपको खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है, आप किसी भी क्लिनिकल फीचर को लेके परेशान हो रहे हैं, खांसी, जुकाम, बुखार आई एम श्योर हम सबको हुआ है, सबको होता है, वो ठीक ना हो रहा हो, या एट द आउटसेट घर में बहुत सारे लोगों को इकट्ठे हो रहा हो, या आपको हल्की सी भी लगे कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, आपकी सांस फूलने लगी है, नॉर्मल जुकाम के साथ आपकी सांस नहीं फूलनी चाहिए। तो इस ओवरऑल में कितना पीरियड होना चाहिए? एज अर्ली एज पॉसिबल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाइन फ्लू का कारगर इलाज तभी हो सकता है अगर हम इसको जल्दी पकड़ें और हम फटाफट इसके लिए दवाइयां देनी शुरू कर दें। अनफॉर्चुनेटली जो मार्केट में दवाई इसके लिए अवेलेबल है वो तभी काम करती है अगर 24 से 48 घंटे के बीच में हम इस दवा को दे पाएं। अगर आप बहुत डिले कर देंगे तो फिर दवा देने का कोई फायदा नहीं है एंड तब फिर बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं की जा सकती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि 48 घंटे, यानी फ्लू के 48 घंटे के बाद हम एज अर्ली एज पॉसिबल अपने डॉक्टर से मिलें, डिले ना करें। तो इसके लिए ये तो रही शुरुआती लक्षण की बात, तो इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं? इसका एक बहुत सिंपल सा टेस्ट है। इसके टेस्ट के लिए हम आपका नेजल स्वॉब या थ्रोट स्वॉब लेते हैं। कॉटन का एक तीला होता है, कॉटन उसके आगे लगी होती है, आपकी नाक के अंदर से या आपके थ्रोट के अंदर से, आपके गले के अंदर से उसका टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट करने में आधा सेकंड लगता है और इस टेस्ट के बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, PCR बेस्ड टेस्ट होते हैं। बहुत सिंपल सा टेस्ट है। आज से कुछ साल पहले तक ये टेस्ट क्योंकि बहुत जगह अवेलेबल नहीं था तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अब तो ऑलमोस्ट हर अस्पताल में, हर लैब के पास ये टेस्ट अवेलेबल है। तो एक सिंपल सा स्वॉब टेस्ट है जो कि आपको इसका डायग्नोसिस 2 से 4 घंटे के अंदर दे देगा। तो इसकी ट्रीटमेंट में क्या क्या दवाइयाँ यूज होती हैं? ज़्यादातर अनकॉम्प्लिकेटेड पेशेंट्स जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोज आपको सिंपल सा खांसी, जुकाम, बुखार है, हम कुछ नहीं देंगे आपको। पैरासीटामॉल, स्टीम लेने को बोलेंगे, पानी खूब लेने को बोलेंगे, खूब अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, खूब पानी पीजिए, अपने आप को बाकी लोग से दूर रखिए, पब्लिक प्लेसेस में मत जाइए, मेट्रो में मत ट्रैवल कीजिए। N95 मास्क आपने देखा होगा, पोल्यूशन के लिए भी जो लोग लगा रहे थे वही N95 मास्क रखिए लगा के,
और अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, यानी स्वाइन फ्लू कॉम्प्लिकेट कर गया है, निमोनिया के रूप में तब्दील हो गया है, या आप हाई रिस्क पेशेंट हैं और आपको स्वाइन फ्लू हो गया है, आप डायबिटिक हैं आपको स्वाइन फ्लू हो गया है, आपको कैंसर की प्रॉब्लम है और आपको स्वाइन फ्लू हो गया है, तब हाँ ओरल टैबलेट होती है जो कि ओसेल्टामिवीर, जिसका साइंटिफिक नेम है, टाइमी फ्लू, फ्लूवीर, बहुत सारे नामों से अवेलेबल है। उस केस में फिर हम ये दवा शुरू करते हैं, बट सब पेशेंट्स को ये दवा देने की जरूरत नहीं है और पैनिक करने की भी जरूरत नहीं है। तो एक ये भी है कि इससे बचा कैसे सकता है? जैसे मान लीजिए कि अगर मुझे या किसी को भी फीवर है तो हम आप उसको कैसे, आप पहले से आप अपने आप को उसके वायरस से बचा सकते हैं? देखिए, अगर आपको एट रिस्क है, देखिए इस टाइम जैसे स्वाइन फ्लू आजकल फैला हुआ है, हमारे पास हॉस्पिटल्स में काफ़ी पेशेंट्स आ रहे हैं जो कि इसके लिए पॉजिटिव हो रहे हैं, तो अभी तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग पे ध्यान दें। अपने पास हैंड सैनिटाइजर पॉकेट में लेके घूमिए, थोड़ी थोड़ी देर बाद अपने हाथों को सैनिटाइज कर लीजिए। N95 मास्क लगाना आजकल वैसे ही ज़रूरी है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो N95 मास्क जो हमें इस वायरस से भी बचाता है, तो N95 मास्क लगा के घूमें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, वेल बैलेंस डाइट लें। हमारा जो इंडियन सिस्टम है नमस्ते करने का, नमस्ते कीजिए, हाथ मत मिलाइए, है ना। और पब्लिक प्लेसेस में अगर कोई छींक रहा है, खांस रहा है, आपको थोड़ा सा भी, आपको ये इस सीजन में इस वायरस के सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं, आपको खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, खासकर हम लोग देखते हैं पेरेंट्स इस चीज़ का स्पेशल ध्यान दें। अगर बच्चे को खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, प्लीज़ स्कूल ना भेजें, क्योंकि अगर ये फ्लू का वायरस है तो बच्चा बाकी सब बच्चों को भी दे आएगा। तो 2 दिन 3 दिन घर पे रखें, बच्चे को आइसोलेट करें, सब ठीक हो जाएगा। अब वही जैसे आपने वायरस के बारे में बताया, तो मैं इसी वायरस के बारे में पूछना चाहती हूँ कि ये जो वायरस है कितनी देर तक ये मौजूद रहता है किसी भी चीज़ में? सपोज अगर ये टेबल है तो इसमें कितनी देर तक रहेगा, या फिर किसी खाने की चीज़ पे, या इस तरीके की? थैंकफुली जितने भी वायरसेस होते हैं बहुत फ्रेजाइल होते हैं और वायरसेस सरफेसेस पे बहुत ज़्यादा टाइम तक टिकते नहीं हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हम देखते हैं कि वायरस क्यों होता है, एक पेशेंट इन्फेक्टेड है, उसने सपोज छींका या खांसा, उसने अपने मुंह को अपने आगे हाथ रख लिया और आपने थोड़ी देर बाद उससे हाथ मिला लिया, या उसने उस हाथ को टेबल कुर्सी अपने पेन पे रखा और आप उससे कॉन्टैक्ट में आए उस सब्सटेंस से। ऑल्दो ये वायरसेस बहुत लंबे टाइम तक किसी सरफेस पे नहीं जीते हैं, नॉट मोर देन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे से ज़्यादा, लेकिन रिस्क ना लें, क्योंकि अगर वायरल लोड ज़्यादा होगा, सपोज खांसी में बहुत ज़्यादा वायरसेस हैं या वायरस का लोड ज़्यादा है, तो हो सकता है 1 दिन तक या कुछ घंटे से ज़्यादा पीरियड तक ये वायरस ट्रांसमिसिबल हो। सो एज ऑफ नाउ फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करते रहें इससे बचने के लिए, हाथ को बार बार साफ करें। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को अगर स्वाइन फ्लू हो गया तो उसे किस तरह की डाइट देनी चाहिए? नॉर्मल डाइट लें, वेल बैलेंस्ड डाइट लें, अच्छा खाना खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। लोगों की अक्सर धारणाएं होती हैं, चावल बंद कर दो, केला बंद कर दो, दूध दही बंद कर दो, इससे खांसी बढ़ जाती है। लिक्विड, सब बेकार बातें हैं। सब कुछ खाइए पीजिए, गर्म चीज़ें लीजिए, चाय कॉफ़ी ग्रीन टी जो भी आपको सूट करता है, बस अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, खूब पानी पीजिए, अच्छी नॉर्मल वेल बैलेंस डाइट रखिए। इसका डाइट से इसका कोई लेना देना नहीं है। और नॉर्मल फ्लू में भी सेम? अगेन किसी भी फ्लू में हम सेम एडवाइस देते हैं और स्वाइन फ्लू एक नॉर्मल फ्लू की तरह ही है, तो इसलिए इसमें डाइट का कोई ऐसा कोई प्रिकॉशन नहीं है, सब कुछ खाएं पिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इसकी कोई वैक्सीन बनी है या? अनुराधा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर इस पूरे इंटरव्यू का कोई एक मैसेज है तो ये है कि इसकी वैक्सीन बहुत साल से अवेलेबल है, बहुत इफेक्टिव, बहुत बढ़िया वैक्सीन है। हम लोग अपने पेशेंट्स को बताते हैं कि भाई हर साल अगस्त सितंबर के महीने में ये वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। एक सिंपल सी वैक्सीन है, इनएक्सपेंसिव वैक्सीन है, कोई महंगी वैक्सीन नहीं है। इंट्रामस्कुलर लगती है, बाजू में आपको ये इंजेक्शन लगेगी। जो वर्ल्ड ओवर गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं ये डेटा इकट्ठा करती हैं कि इस साल कौन सा फ्लू आने वाला है, क्योंकि इस फ्लू का स्ट्रेन हर साल बदलता है। उसके बेसिस पे हर साल अगस्त सितंबर के महीने में इसकी वैक्सीन लॉन्च होती है। वैक्सीन से इम्यूनिटी आने में 4 से 6 हफ्ते लगते हैं, तो जिन लोगों ने अगस्त सितंबर में ये वैक्सीन लगवा ली थी अब तक उनकी इम्यूनिटी बढ़िया से डेवलप हो गई होगी, तो चांसेस हैं कि उनको स्वाइन फ्लू की प्रॉब्लम बहुत कम होगी। हम लोग एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये इंडियन वैक्सीनेशन प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, तो सबको वैक्सीनेट नहीं किया जा रहा। लेकिन अगर आपको कोई भी हाई रिस्क डिजीज़ है, आप डायबिटिक हैं, आपको फेफड़े की कोई तकलीफ है, आपको दमे की प्रॉब्लम है, आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हैं, आपकी एज एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, प्रेगनेंसी है, तो अपने डॉक्टर से मिलके प्लीज़ अपने आप को वैक्सीनेट करें। फ्लू की वैक्सीन अवेलेबल है, ये एक इफेक्टिव वैक्सीन है और हर साल अगस्त सितंबर के महीने में ये वैक्सीन आती है। और बहुत ज़रूरी है लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, क्योंकि डिस्पाइट टेलिंग देम, डॉक्टर के बताने के बावजूद भी इंडियंस जो है ना, अनफॉर्चुनेटली हम प्रिवेंशन में बिलीव नहीं करते। तो अगर एक सिंपल सी वैक्सीन लगवा लें तो देयर आर चांसेस शायद ये वायरस आपको अफेक्ट करे ही नहीं। सो वैक्सीन इज अवेलेबल एंड इट इज़ अ गुड वैक्सीन विच इज़ अवेलेबल। थैंक यू डॉक्टर अर्जुन, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। हेल्थ की खबरों के लिए जुड़े रहें livehindustan.com।